हम लोग देखते हैं स्टूडेंट अभी कि जो प्रॉक्सी होते हैं उसको यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, वाई वी यूज़ प्रॉक्सीज। तो कॉमन जो यूजेस हैं जो प्रॉक्सीज का हम लोग करते हैं उसके जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट, यू कैन इंक्रीज नेटवर्क सिक्योरिटी बाय इंक्रिप्टिंग रिक्वेस्ट। आप नेटवर्क सिक्योरिटी की जो इश्यूज हैं उसको इंक्रीज कर सकते हैं इंक्रिप्टिंग रिक्वेस्ट को इंक्रिप्ट करके। इससे क्या होगा, आपका प्रिवेंट हैकर्स फ्रॉम इंटरसेप्टिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो हैकर से बचाएगा उसको इंटरसेप्ट करने से। ब्लॉक मालवेयर साइट्स फ्रॉम योर रियल नेटवर्क। आपके रियल नेटवर्क से जो मालवेयर साइट्स होंगे उसको ब्लॉक करेगा। ठीक है, यू कैन लोअर द अमाउंट ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक बाई कैचिंग साइट्स। ये आप क्या कर सकते हो, जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसके अमाउंट को कम कर सकते हो बाय यूजिंग कैचिंग साइट्स। ठीक है, कैच साइट्स को कैच करने से लिए जो कैच वेबसाइट्स, सो दैट ओनली वन रिक्वेस्ट टू द साइट इज मेड नो मैटर हाउ मैनी यूजर्स आर ऑन द प्रॉक्सी। आप जब जो कैच वेबसाइट्स होती हैं उसको जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो उसमें कोई मैटर नहीं होता है कि आप कितने सारे यूजर्स उस पर्टिकुलरली प्रॉक्सी के साथ में एडेड हैं। ठीक है, यू कैन कंट्रोल हाउ पीपल यूज द इंटरनेट। आप कंट्रोल कर सकते हो कितने जो लोग हैं वो आपके नेट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ब्लॉक स्पेसिफिक डोमेन्स, आप स्पेसिफिक डोमेन्स को ब्लॉक कर सकते हैं। मॉनिटर एंड लॉग ऑल वेब रिक्वेस्ट। जितने भी वेब रिक्वेस्ट को लॉक किया गया है उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। एक एडमिन के लिए अच्छी बात है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते ही होंगे कि जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं या कोई बड़ी इंटरप्राइजेस होती हैं तो वो लोग आपकी जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स रहती हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कि फेसबुक हो गया, आपका इंस्टा हो गया, ये सब चीज़ों को आप वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यू कैन गेट अराउंड ब्लॉक सेटअप बाय कंपनीज एंड कंट्रीज। ठीक है, आप ब्लॉक सेटअप यूज़ कर सकते हो कंपनीज और कंट्रीज़ के लिए। यहाँ पर एक्सेस कंटेंट फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, आप डिफरेंट कंट्रीज़ के जो एक्सेस कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। और गेट अराउंड कॉर्पोरेट फायरवॉल्स, आप कॉर्पोरेट फायरवॉल्स को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहीं पर ये इतने सारे तो जो आपके यूज़र्स है, कॉमन यूज़र्स है फायरवॉल्स के, उसके अलावा भी और भी आपके यूजेस है। उसमें है आपका यू ऑलवेज हैव कुकीज़ ब्लॉक। आप कुकीज़ को ब्लॉक कर सकते हो। यू ऑलवेज हैव एड्स ब्लॉक, एड्स ब्लॉक कर सकते हो। इट रिमूव्स एनी सर्च टेलरिंग और ट्रैकिंग योर प्रीवियस सर्चेस। ये आपके जो प्रीवियस सर्चेस होते हैं उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, तो इससे आपको बेनिफिट होगा। स्क्रैप डेटा जो होते हैं उसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, स्क्रैप कर सकते हैं डेटा को। यू कैन डू रिसर्च ऑन योर कंपटीशन। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उसकी भी आप क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके यूजर्स ऑफ प्रॉक्सीज हैं। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉक्सीज। प्रीवियसली वी वेर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रॉक्सीज, बट उनके अलावा भी और भी प्रॉक्सीज होती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है वो। सबसे फर्स्ट आपका ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी होता है। ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सीज आर सिंपलेस्ट काइंड ऑफ प्रॉक्सी। दे पास ऑल ऑफ योर इंफॉर्मेशन along but the proxy IP address. These proxies don't offer any kind of a privacy protection. देखो, जो ट्रांसपेरेंट प्राइवेसी है, जैसे कि प्रॉक्सीज है, नेम ही सजेस्ट कर रहा है ये ट्रांसपेरेंट है। इसका मतलब जो IP एड्रेस है आपको वो प्रॉक्सी उसको वो नहीं करता, डिफर नहीं करता है, उसको सेव नहीं करता। तो यहाँ पर वो प्राइवेसी प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका एनोनिमस प्रॉक्सी। एनोनिमस प्रॉक्सी आर अ कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ प्रॉक्सीज। एनोनिमस प्रॉक्सी जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दे नेवर पास योर IP एड्रेस टू द वेबसाइट्स यू आर ब्राउजिंग, ऑल्सो दे विल आइडेंटिफाई दैम सेल्व्स एज अ प्रॉक्सी इन द रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं जो एनोनिमस प्रॉक्सीज होती है ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। यहाँ पर जो आपका IP एड्रेस होता है वो कहीं विजिबल नहीं होता है जब भी आप ब्राउजिंग करते हो। दिस हेल्प्स कीप योर ब्राउजिंग एक्टिविटी प्राइवेट, जिससे आपकी जो भी ब्राउजिंग एक्टिविटी होती है वो प्राइवेट रहती है। व्हेन यू डोंट वांट टारगेटेड एड्स फॉलोइंग यू अराउंड द इंटरनेट और you don't want your location attached to your request, these are some standard proxies to use. जैसे कि एड्स को ब्लॉक करना, आप नहीं चाह रहे हो कि आपको एड्स से दिखेगा और आप जो भी साइट्स यूज़ कर रहे हो आपकी सर्चिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए और आपका IP नहीं पता चलना चाहिए, तो ये आपका बेस्ट स्टैंडर्ड प्रॉक्सी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ टिपिकली इनफ टू गेट अराउंड द मोस्ट टारगेटिंग एक्टिविटीज़, बट देयर इज़ स्टिल अ चांस दैट योर इन्फॉर्मेशन माइट बी रिवील्ड।
देखिए आप कितना भी चाहे मतलब कि प्रॉक्सीज यूज़ कर लीजिए, प्राइवेसी प्रिकॉशंस यूज़ कर लीजिए, बट कहीं ना कहीं फिर भी संभावना होती है कि जो हैकर्स हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशंस को रिवील कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हाई एनोनिमिटी प्रॉक्सी। दीज प्रॉक्सीज आर द मोस्ट सिक्योर टाइप, ये सबसे मोस्ट सिक्योर टाइप की प्रॉक्सी है। दे डोंट पास अलॉन्ग योर आईपी एड्रेस एंड पर्सनल डेटा एंड दे डोंट आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज अ प्रॉक्सी व्हेन मेकिंग रिक्वेस्ट। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो होता है इसमें आपके जो आईपी एड्रेस होते हैं हाई एनोनिमिटी प्रॉक्सी में वो पास नहीं होते, आपका जो पर्सनल डेटा रहता है वो भी आपका सेफ रहता है। और ये हम जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो वो प्रॉक्सी रिक्वेस्ट की तरह ही ऐड होता है। दे ऑल्सो स्पोरेडिकली चेंज द आईपी एड्रेस दे यूज फॉर रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप स्पूफिंग यूज़ करते हो, स्पूफिंग आप लोगों ने नेटवर्क प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्पूफिंग यूज़ कर रहे हो तो इससे क्या होता है, आपका जो आईपी एड्रेस होता है वो भी जो रिक्वेस्ट आपने की है उसमें वो चेंज नहीं होता, वो सेफ रहता है। दैट्स व्हाट अलाउज हाई एनोनिमिटी प्रॉक्सीज टू गिव यू द मोस्ट प्राइवेसी ऑनलाइन। इस वजह से ये क्या होता है, एनोनिमिटी प्रॉक्सी जो होती है वो आपको सबसे बेस्ट सिक्योरिटी या प्राइवेसी प्रोवाइड करती है ऑनलाइन में, ठीक है। द टॉर ब्राउज़र यूजेज दिस टाइप ऑफ प्रॉक्सी। जो टॉर ब्राउजर्स होते हैं वो इस टाइप की प्रॉक्सीज को यूज़ करते हैं। सिंस द आईपी एड्रेस चेंजेस occasionally that makes it extremely hard for servers to keep track of what traffic belongs to what client. If you don't want to be tracked, this is the best option, ठीक है। जो Tor browsers होते हैं वो इस proxies को यूज़ करता है। यहाँ पे आपके IP एड्रेस जो होते हैं वो occasionally होती है, यहाँ पर एक्सट्रीमली हार्ड होता है सर्वर के लिए आइडेंटिफाई करना कि जो ट्रैफिक्स है उसमें क्लाइंट का जो एड्रेस है वो क्या है, ठीक है, और वो ट्रैक नहीं कर सकता। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका डिस्टॉर्टिंग प्रॉक्सीज। इट वर्क्स सिमिलरली टू एन एनोनिमस प्रॉक्सी एक्सेप्ट इट पासेस एन आईपी दैट इज पर्पसली फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये भी है जो आपका सिमिलर होता है एनोनिमस प्रॉक्सी के लिए, प्रॉक्सी की तरह, बट यहाँ पर एक चीज़ ये होता है कि आपका एक आईपी एड्रेस तो देता है क्लाइंट का, बट वो आईपी एड्रेस जो होता है वो फॉल्स होता है। इट आइडेंटिफाइज इटसेल्फ एज अ प्रॉक्सी एंड यूजेस दैट फॉल्स आईपी एड्रेस इन अ रिक्वेस्ट। ये क्या करता है, प्रॉक्सी की तरह ऐड करता है और आपका जो आईपी एड्रेस होता है फॉल्स आईपी एड्रेस होता है उसी को रिक्वेस्ट करता है उससे। दिस इज़ अ ग्रेट व्हेन यू वांट टू अपीयर एज इफ़ यू वेयर इन ए स्पेसिफिक लोकेशन। ये ऐसा कब अच्छा पॉसिबल है या फिर ये आपके लिए तब फ्रूटफुल होता है जब आप चाहते हो कि सामने वाले को आप कोई स्पेसिफिक लोकेशन प्रोवाइड करिए। दिस इज़ यूजफुल व्हेन यू वांट टू गेट अराउंड ए स्पेसिफिक कंटेंट रिस्ट्रिक्शन। जैसे ये इस तरीके की जो प्रॉक्सी होती है जब आप यूज़ करते हो तो जहाँ पे अगर आपको किसी ने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक कंटेंट के लिए रिस्ट्रिक्ट किया है, तो यहाँ पर इस तरीके की प्रॉक्सी बेटर होती है, ठीक है। इट्स लाइक यू गेट टू चूज़ द आईपी एड्रेस यू वांट द प्रॉक्सी टू यूज़। यहाँ पर आप अपने आईपी एड्रेस चूज़ कर सकते हैं प्रॉक्सी की यूज़ के लिए, ठीक है। डिस्टॉर्टिंग हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका रेसिडेंशियल प्रॉक्सी। रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज आर प्रॉक्सीज दैट यूज़ रियल आईपी एड्रेस। रेसिडेंशियल जो प्रॉक्सीज है ये आपके रियल आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं। दैट मीन्स दे आर द एड्रेसेस ऑफ रियल कंप्यूटर्स। इसका मतलब ये हो गया कि उनके पास में रियल कंप्यूटर्स के एड्रेसेस होते हैं। दीज आर द बेस्ट टाइप ऑफ प्रॉक्सीज टू यूज़। ये बेस्ट टाइप के प्रॉक्सीज हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दे लुक लाइक रेगुलर क्लाइंट्स टू सर्वर। ये रेगुलर क्लाइंट की तरह दिखते हैं सर्वर के लिए, ठीक है। एनी ऑफ द प्रॉक्सी टाइप डिस्कस सो फॉर कैन बी अ रेसिडेंशियल प्रॉक्सी। जितने भी अभी प्रॉक्सीज हम लोगों ने डिस्कस की वो सभी रेसिडेंशियल प्रॉक्सी हो सकते हैं एज लॉन्ग एज द प्रॉक्सी आईपी एड्रेस इज एसोसिएटेड विद अ फिजिकल डिवाइस। जैसे ही क्या होगा, जो आपका आईपी एड्रेस है वो प्रॉक्सी आईपी एड्रेस क्या होगा, फिजिकल डिवाइस के साथ में अटैच होता है। दिस टाइप ऑफ प्रॉक्सीज टेंड टू बी अनडिटेक्टेबल एंड दे गेट अराउंड सम ऑफ द